हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या पता है आपको, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, कंसंट्रेशन की पावर n, यही होता है। ठीक है। अब देखो, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, देखो अब इसमें n क्या लेंगे हम, जीरो ऑर्डर के लिए n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। n क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, k नॉट हो जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन की पावर क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो रहेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ए की पावर जीरो कितना होता है, आप सभी को पता है कितना होता है, वो 1 होता है। तो ये कंसंट्रेशन की पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो रेट लॉ किसके इक्वल आ जाएगा, के नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत काम की इक्वेशन है आपके। ठीक है, आप देखो ध्यान से। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपने ले लिया अमोनिया ले लिया। ठीक है, अगर उसको आप प्लेटिनियम के प्रेजेंस में क्या करोगे, उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, रेट लो लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के नोट, और जो कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, जीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन किसका लेते हैं, रिएक्टेंट का लेते हैं, यही इसके लिए क्या है, रेट लो है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूला पर कंसंट्रेशन दिख रहा नहीं, दिख रहा ना। तो लिख देना आप लोग, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है आपका, बट हेयर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका ए है, हमें क्या दे रहा है वो बी। बी का मतलब क्या, प्रोडक्ट है, और ए का मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो टाइम जीरो पे इसका कितना है, ए है। ठीक है, ये कितना है आपको पता है, कुछ रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट तो बना ही है, अभी जीरो होगा। टाइम जीरो पे क्या है, ए है, और ये क्या है, जीरो है। तो एट टाइम टी पे कितना हो जाएगा आपको पता है, इसमें से एक्स हो जाएगा, यहाँ पे इतना ही बन जाएगा, जितना इसमें से कम होगा उतना यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना आपका, ये ए क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको सभी को पता है। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन में डी टी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस डी बी अपॉन में डी टी लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फाइनल माइनस में ए इनिशियल अपॉन में डी टी, वी फाइनल माइनस में बी इनिशियल अपॉन में डी टी। ठीक है, जो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए फाइनल, फाइनल हमारा क्या है, रिएक्टेंट में देख रही है, रिएक्टेंट का है ना, फाइनल क्या है, ए माइनस में एक्स, और इनिशियल क्या है, सिर्फ एक्स ए है। ठीक है, और नीचे में क्या है, डी टी है। फाइनल कितना है हमारा, एक्स है, और इनिशियल कितना है हमारा, जीरो है। ठीक है, अपॉन में डी टी। अब देखो ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से भी डी एक्स अपॉन में डी टी के आ जाएगा। ठीक है आपका, तो रेट किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आपके डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत है पहले बताओ यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है जो रेट होता है वो क्या होता है, के नॉट कंसंट्रेशन की ए की पावर जीरो, रिएक्टेंट लेते हैं ना, रिएक्टेंट का लेंगे ना हम कंसंट्रेशन, तो देखो ए की पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, तो रेट किसके इक्वल आ गया, के नोट क्या इक्वल आ गया, और रेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डी एक्स अपॉन में डी टी है, तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ इसको डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, आगे बढ़े। अभी के नोट की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स अपॉन में डी टी आ गई। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको हम वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है जो डी एक्स अपॉन में डी टी क्या होता है आपका,
के नोट है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो डी एक्स इधर उसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा के नोट डी टी का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है एक्स होता है, के नोट बाहर जाएगा कॉन्स्टेंट है, डी टी का क्या होगा टी हो जाएगा। अगर आपको एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी के नोट टी आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड लो इक्वेशन, क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, रेट लो इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करें t इज इक्वल टू, अगर टाइम t पे कंप्लीशन की बात करें, जब हमारा जो रिएक्टेंट है वो पूरा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जो हमारा रिएक्टेंट है पूरा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा ना। जो यहाँ जो रिएक्टेंट था वो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो x किसके इक्वल है, a की तो इक्वल है, a से तो बना है x आपका, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो गया, a हो गया। तो इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, जो x की वैल्यू किसको किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू के नोट टी है, x की वैल्यू क्या है a है, के नोट आ गया। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगा, a अपॉन में के नोट टी। अगर कंप्लीशन टाइम का पूछे तो क्या आ जाएगा आपका a अपॉन में के नोट टी, ठीक है। तो ये था जीरो ड्रेसिंग के लिए, टाइम भी निकाल दिया हमने कंप्लीशन टाइम, जब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हाफ लाइफ के लिए, t इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। ये आपका मतलब हाफ लाइफ क्या होगा इसका, हाफ लाइफ आपको पता है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा हाफ लाइफ के लिए, हाफ मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ हो जाएगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, जब आपका रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट बिकम हाफ, अब देखो ध्यान से, आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या है, के नोट टी है, ठीक है। और हमें किस पे निकालना है, टी इजिकल टू जब टी हाफ हो जाए, यहाँ पे टी को क्या मानेंगे हम, टी हाफ मानेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ के लिए, देखो जो आपका ए माइनस एक्स है, देखो यहाँ पे जो आपका ए माइनस एक्स है उसको क्या करना है, आधा कर देना है। तो ए माइनस एक्स पूरा क्या है आपका यही तो है, उसको आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। ए माइनस एक्स का मतलब क्या मानेंगे हम, यही मानेंगे, ठीक है। तो इसको आधा करना है तो a बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बाई 2 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, a माइनस में a बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम वैल्यू को पुट करते थे, x इज इक्वल टू क्या होता है, के नोट टी होता है। x की वैल्यू a अपॉन में t है, के नोट टी की वैल्यू होता है टी हाफ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा a अपॉन में 2 के नोट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है।